नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से टॉपिक लिया है उपभोक्तावाद के कारण। आज हम सब उपभोक्तावाद के कारण के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उपभोक्तावाद के कारण। उपभोक्तावाद के कारण वे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या मीडिया के प्रचार के कारण हो सकते हैं। उपभोक्तावाद यह एक ऐसी घटना है जो 20वीं सदी में सामने आई है, जिसमें माल के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की विशेषता है जो विकास के लिए आवश्यक नहीं है। उत्पादों को प्राप्त करने या कुछ संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता जो प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उसने उपभोग की इस समस्या को दूर किया है, जिसके पर्यावरण के लिए कुछ परिणाम हैं। उपभोक्तावाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन के उपभोगेरे से हुई है, जिसका अर्थ विनाश और व्यय से जुड़ा हुआ है। आधुनिक समाज ने इस योजना को अपनाया है और इसके प्रभाव से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है जो कठोर जलवायु परिवर्तनों के कारण हो सकता है। उपभोक्तावाद के प्रमुख 5 कारण होते हैं। पहला, राजनीतिक कारण। जब किसी देश की राजनीतिक प्रणाली अपनी आबादी की बुनियादी ज़रूरतों की भरपाई नहीं करती है और जिम्मेदार खपत को प्रोत्साहित नहीं करती है तो उत्पादों के अधिग्रहण में विकार उत्पन्न होते हैं। दूसरा, सामाजिक कारण। इसका परिणाम तब होता है जब किसी समाज के सदस्यों को कुछ सामान प्राप्त करने का प्रलोभन दिया जाता है जो कि प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। यदि जनसंख्या का केवल एक क्षेत्र किसी विशेष उत्पाद तक पहुंच सकता है, तब आर्थिक उपाय बाकी लोगों को इसके अधिग्रहण की सुविधा देते हैं, तो इसकी खपत अत्यधिक होती है। उपभोक्ताओं और उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्यमियों के बीच सामाजिक असमानता के कारण धन के वितरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। आर्थिक कारण। वित्तीय संकट अक्सर लोगों को बड़े पैमाने पर उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्टॉक करने या कमी की भावना की आवश्यकता लोगों को बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए मजबूर करती है। यह एक कंडीशनिंग बनाता है जो खपत के मापदंडों को संशोधित करता है और व्यक्ति को अत्यधिक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वह आकस्मिक स्थिति में न हो। चौथा, सांस्कृतिक कारण। वैश्वीकरण ने लोगों को विदेशी संस्कृतियों को अपनाने के लिए उत्पन्न किया है, जो उन्हें सीमित समय के लिए रुझान बनने वाले उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। सामान्य तौर पर फैशन की समाप्ति की तारीख होती है और इससे अधिग्रहित सामग्री को नए रुझानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना छोड़ना पड़ता है। नतीजतन नकल करने वाले व्यक्ति एक गलत पहचान उत्पन्न होती है। पांचवा, विज्ञापन। विज्ञापन उन लोगों की सोच को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है जो उन्हें उत्पादों का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। अतीत में जो कुछ पूरक या विलासिता की वस्तुएं थीं, वे विज्ञापन के इस प्रभाव की बदौलत कई लोगों के लिए एक आवश्यकता बन गई है। उपभोक्तावाद का पर्यावरणीय प्रभाव और
उपयोग और निपटान। वर्तमान समाज ने एक ऐसा व्यवहार अपनाया है जो संसाधनों के उपयोग को कोई महत्व नहीं देता है। लोगों की ज़रूरत के बिना सामान खरीदने के लिए मिल सकता है जो बाद में उनसे निपटान का कारण बनेगा और लैंडफिल या पंपों में कचरा संचय करने के स्तर को बढ़ाएगा। निम्न गुणवत्ता। कंपनियों के भी वित्त में संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पादों की गुणवत्ता को खराब करने के लिए लुभाया जाता है, जो लागत को कम करता है और आसान अधिग्रहण को बढ़ाता है। कुछ नियंत्रणों को विकसित करके ये पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकते हैं। संसाधनों का उपभोग। बढ़ती मांग के कारण संसाधनों की खपत बहुत अधिक है, जो उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण को प्रभावित करती है। वस्तुओं के उपभोक्ता एवं सेवाओं के उपभोक्ता की स्थिति में क्या अंतर है? जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं उनमें हम परिवहन सेवा को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी स्थान पर जाने के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा लेते हैं, सार्वजनिक बस में यात्रा करते हैं अथवा रेल से यात्रा करते हैं, तो हम परिवहन सेवा का उपभोग करते हैं। यदि आपके पास अपनी साइकिल या स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल है तो आपको इसकी मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है और आप इसे मरम्मत करने वाली दुकान पर ले जाते हैं। जो व्यक्ति मरम्मत करता है आप उसे उसकी सेवाओं के बदले भुगतान करते हैं। आप उस समय सेवा का उपभोक्ता करते हैं। हम घर पर अथवा कार्यस्थल पर बिजली अथवा टेलीफोन का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये भी सेवाएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं तथा बदलने में भुगतान करते हैं। सिनेमा घर में मनोरंजन के लिए सिनेमा देखना भी सेवा का एक उदाहरण है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने में मुख्य अंतर है कि क्रय से पहले वस्तुओं की तो भौतिक रूप से जांच की जा सकती है, जबकि सेवाओं की विश्वसनीयता एवं निरंतरता की पहले से जांच नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यदि आप टेलीफोन खरीदते हैं तो आप इसका प्रदर्शन करा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है तथा इसकी तस्वीर, गुणवत्ता, आवाज़ आदि कैसी है, लेकिन आप यह जांच नहीं कर सकते कि बिजली की वोल्टेज हर समय स्थिर रहेगी या नहीं। आप किसी खाने की वस्तु को पहले नमूने के तौर पर उसका स्वाद जानकर उसका क्रय कर सकते हैं या फिर फलों का क्रय करने से पहले उनकी जांच कर सकते हैं कि वह अधिक पके हुए तो नहीं है, लेकिन आप इसकी जांच नहीं कर सकते कि आप एक स्कूटर या अथवा टैक्सी का ड्राइवर चौकन्ना रहेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी अथवा सिनेमा देखते समय चलचित्र में तस्वीर और आवाज़ पूरे समय ठीक रहेगी अथवा नहीं। इसके साथ साथ जिन वस्तुओं का हम क्रय करते हैं तो हम उनका उपभोग भी तुरंत कर सकते हैं अथवा कुछ समय के पश्चात भी कर सकते हैं। हम अनाज का हफ्तों, महीनों तथा संग्रहण कर सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर की यदि समय समय पर आवश्यक मरम्मत कराते रहें तो उसका कई वर्षों तक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम परिवहन सेवाओं या अथवा मरम्मत, बिजली की आपूर्ति अथवा टेलीफोन सेवा का अथवा फिल्म शो के संबंध में ऐसा नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।